नमस्कार। आप सबका एक बार फिर से आप सबके YouTube चैनल समग्र आध्यात्मिक चिंतन पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की चर्चा पुनः मैं गीता से ही प्रारंभ कर रहा हूँ। वस्तुतः मेरे को प्रश्न भी आए और मेरे मन में विचार भी उभरा कि क्या भगवान वास्तव में अपने भक्तों का योगक्षेम का वहन करते हैं? अगर ऐसा है तो इसका कोई जीवंत उदाहरण है क्या? तो गीता के 9वें अध्याय के 22वें श्लोक से बात आती है, जहाँ भगवान ने कहा है, अनन्या हिष्यन्तो मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। तो इसका अर्थ जब हम देखते हैं तो है कि जो अनन्य भक्त मेरा चिंतन करते हुए मेरी भली भांति उपासना करते हैं, मुझ में निरंतर लगे हुए उन भक्तों का योगक्षेम का मतलब होता है अप्राप्त की प्राप्ति और प्राप्त की रक्षा मैं वहन करता हूं। तो बहुत पहले जब मैं अपनी गीता चर्चा कर रहा था तो इस श्लोक के बारे में जब मैं चर्चा किया तो मेरे को गौड़िया संप्रदाय के नारायण स्वामी जी गुरु जी का एक टीका मिली, जिसमें उन्होंने एक अर्जुन मिश्र नामक ब्राह्मण के व्यक्तिगत अनुभवों का वर्णन करते हुए उस टीका में, वो आंग्ल भाषा में टीका थी, वो मैंने पढ़ा था। उसमें लिखा था कि अर्जुन मिश्र अत्यंत ही दीनहीन अवस्था में थे, अर्थात आर्थिक रूप से बड़े विपन्न थे। तो जब और वो प्रतिदिन गीता पे अपनी टीका लिख करके फिर भिक्षाटन के लिए जाते थे, और जो भी मिलता था भिक्षा तो उसी से उनका जो है दिन का भोजन बनता था, गुजारा होता था। वस्तुस्थिति ये हुई कि जब यह श्लोक आया तो उन्होंने कहा कि मैं तो बड़ा ही दीन हूँ, विपन्न हूँ, हीन हूँ, और भगवान की पूरी श्रद्धा से मैं पूरे मनोभाव से सेवा करता हूँ और अनन्य भाव से लगा हूँ। तो अगर भगवान में वास्तव में योगक्षेम वहन करते हैं तो मेरा तो नहीं हुआ। तो उन्होंने वहामी अहम वहामी इस शब्द को उन्होंने ददामी अहम कर दिया। वहामी का अर्थ काट के उन्होंने ददामी कर दिया। वस्तु आजकल में गीता रस रत्नाकर नाम की एक और टीका है, जिसमें स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी ने भी 9/22 के टीका के संदर्भ में यही प्रसंग फिर लिखा। उन्होंने भी लिखा कि अर्जुन मिश्र को जब शंका हुई तो उन्होंने इस शब्द को काट दिया और फिर जा करके वो गांव के पीपल के वृक्ष के गांव के बाहर पीपल वृक्ष के बाहर बैठ करके सोचने लगे कि आज का कैसे भोजन यापन होगा, आज तो कुछ मिला भी नहीं और भगवान ने मेरा योगक्षेम तो वहन नहीं किया। इधर क्या हुआ, एक बालक रूप में कोई आया और कहते हैं बैलगाड़ी पे पूरे महीने भर का राशन, पानी, आटा, घी, चावल, नमक, चीनी इत्यादि इत्यादि भोजन के जो भी सामान हों वो ले आया और पंडितानी जी, पंडित सुदामा मिश्र की पत्नी जी को उन्होंने सब सौंप दिया और कहा कि ये पंडित जी ने भिजवाया है। पंडितानी बड़ी खुश हुई और देखा तो उस बालक के छाती पे लाल रंग का एक निशान पड़ा था। तो उन्होंने कहा, बेटा ये क्या हुआ, तुम्हारे छाती पे लाल रंग से किसने खुरच दिया? तो उसने कहा, माता जी ये पंडित सुदामा मिश्र ने किया है। तो उन्होंने कहा, क्यों बेटा? उन्होंने कहा, हमसे कुछ नाराज हैं। तो उन्होंने कहा कि अच्छा बैठो, मैं पंडित जी को जो है बुला के लाती हूँ, फिर समझाती हूँ कि उन्होंने ऐसा क्या किया। उधर सुदामा मिश्र की खोजाई हुई, उनको लोगों ने खोजा और पाया कि वो पीपल के पेड़ के नीचे चुपचाप बैठे हैं। ये प्रसंग उस टीका में ज्यादा अच्छे ढंग से विस्तार से लिखा हुआ है,
गौड़िया संप्रदाय वाले, उसी से मैं पढ़ रहा हूँ। तो उनको बुलाया गया तो पंडितानी ने कहा कि बहुत सारा राशन लेके आपने किसी बच्चे से भेजा था, लेकिन आप तो बड़े ज़्यादा क्रुद्ध हो करके उनके प्रति अनाचार किए और उनके छाती पे आपने लाल कलम से कुछ खरोचा था। उन्होंने कहा, कौन बालक, कैसे, किससे मैंने क्या भेजा। तो पूरा प्रसंग जब उन्होंने बताया और पंडित जी ने सुना तो समझ गए कि ये भगवान की लीला है, और उन्होंने जो वहामी को ददामी किया था वो ये प्रसंग है। तो दो दो टीकाओं में वही प्रसंग अर्जुन मिश्र का आया। तो इससे साबित होता है कि इससे ज्वलंत उदाहरण कोई हो नहीं सकता। और स्वामी अखंडानंद सरस्वती में अपनी टीका में अर्जुन मिश्र द्वारा महाभारत पर जो टीका लिखी गई है उसका नाम भी यहाँ पे उन्होंने उद्धृत किया है, जो कि लक्षाभरण या लक्षालंकार नाम की टीका नाम से जानी जाती है। तो जो सुधी पाठक जन हैं वो लक्षाभरण या लक्षालंकार नाम की टीका, जो कि महाभारत पे है, जिसमें गीता प्रसंग भी है, अर्जुन मिश्र जी द्वारा रचित है, उसको पढ़ सकते हैं। तो ये एक ऐसा उदाहरण था जिसका मैंने जिक्र उस समय किया, लेकिन आज जब मैं इस टीका गीता रस रत्नाकर में भी यही घटना पूर्ण रूप से वस्तुतः संक्षेप में ये यहाँ पे उद्धृत है, तो पाया तो हमें ये इस बात में कोई शंका नहीं रह गई कि अर्जुन मिश्र का प्रकरण एक सत्य प्रकरण है, जो कि भगवान ने अपने भक्त के, जो अनन्य भक्त अर्जुन मिश्र थे, उनके योगक्षेम का वहन किया। तो आज के संदर्भ में अगर हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि कई बार हम लोग अपने मनोनुकूल जब कोई कार्य करते हैं तो तमाम शंकाओं से भी हम भरे होते हैं कि पता नहीं इस कार्य में हमें सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी, और मन में एक अज्ञात सा भय भी रखते हैं। तो ये उन लोगों की स्थिति है जो अनन्य भक्त नहीं है। भगवान ने, अगर आप देखें गीता 9:22, तो उसके पहले गीता 9:21 भी देखना होगा और बाद में गीता 9:23 भी देखना होगा, तब जाके संपूर्ण बात को आप स्वीकार करने में सक्षम होंगे कि वस्तु स्थिति में अनन्य भक्ति क्या होती है और अपने अनन्य भक्त का वो योगक्षेम किस प्रकार से वहन करते हैं। तो 9:21 में है, ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं क्षीणे पुणे मर्त्यलोकं विशन्ति एवं त्रयी धर्मनुप्रपन्ना गतागतं काम कामा लभन्ते। वस्तु स्थिति यह है कि हम लोग कामना युक्त जब पूजा करते हैं और वो पूजा देवताओं की करते हैं तो उसका हमें जो लाभ होता है वो क्षणिक लाभ होता है, वो लाभ एक समय तक होता है। तो इसलिए इस विशाल स्वर्गलोक के भोगों को भोग कर पुण्य क्षीण होने पर मृतलोक में आ जाते हैं। हम कामना युक्त जो पूजा करते हैं उससे हम स्वर्गलोक तक पहुंच जाते हैं, लेकिन बाद में जो हमारा पुण्य क्षीण होता है तो वापस आ जाते हैं। इस प्रकार तीनों वेदों में कहे हुए सकाम धर्म का आश्रय लेते हुए भोगों की कामना करने वाले मनुष्य आवागमन को प्राप्त होते रहते हैं। इसलिए कामना युक्त जो पूजा होती है वो देवताओं की पूजा होती है, और वो आवागमन के मार्ग में ही हम पड़े रहते हैं, स्वर्ग में जाते हैं और वापस आ जाते हैं। यानी देवताओं की पूजा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक तक जाता है और आवागमन के बंधन से मुक्त नहीं होता। लेकिन यहाँ अनन्य भक्त जो है उसकी अलग स्थिति है। जैसे कि स्वामी राम सुखदास जी ने अपने टीका में लिखा कि जो भक्त होता है भगवान का, अनन्य भक्त, वो घर के सदस्य की भांति होता है, और देवताओं का जो उपासना करने वाला होता है वो नौकर के सदृश होता है। तो नौकर को भी पारिश्रमिक मिलता है, उसके जीविकोपार्जन के लिए उचित परिणाम वाला, उचित मात्रा वाला पारिश्रमिक मिलता है, लेकिन वो पारिश्रमिक फिर खत्म हो जाता है। लेकिन जो भक्त होता है, भगवान का जो भक्त होता है, वो पूरे लाभ और पूरे हानि का जो भी होता है वो उसका एक तरह से वो प्राप्त करने वाला ही होता है।
उसको उसमें कोई अंश नहीं, संपूर्णता के साथ उसको प्राप्ति होती है। आगे फिर 9:23 भी देख लें तो इसको और अच्छे ढंग से समझने में हमें आसानी होगी। एप्यन्न देवता भक्ता जन्ते सद्यान्विता ते मामेव कौन्तेय जन्ते विधि पूर्वकम। इसमें लिखा है, भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे कुंती नंदन, जो भी भक्त मनुष्य श्रद्धा पूर्वक अन्य देवताओं का पूजन करते हैं वे भी मेरा ही पूजन करते हैं, पर करते हैं अविधि पूर्वक, अर्थात देवताओं को मुझसे अलग मानते हैं। अन्य देवताओं की पूजा जो भी करते हैं भगवान कहते हैं मुझे ही प्राप्त होती है, लेकिन वो अविधि पूर्वक पूजा होती है। तो यानी गीता 9:22 में जब आप देखें तो भगवान की ही पूजा अनन्य भक्ति वाली श्रेष्ठ पूजा है, और अन्य देवताओं की पूजा से आप जो फल प्राप्त करते हैं वो फल अंत में क्षीण हो जाता है, वो बिल्कुल अक्षुण्ण नहीं रहता है। तो इसलिए विधि पूर्वक पूजा करनी है तो भगवान के ही शरण में रहना होगा। इसको समझने के लिए अर्जुन मिश्र का जो प्रकरण आज यहाँ पे चर्चा में मैं ले आया, और दो गीता की टीकाओं में ये बात है, और लक्षाभरण टीका खुद अर्जुन मिश्र की है, उसको अगर पढ़ लेंगे तो पूरी बात पूर्णता से संपूर्णता से समझ में आ जाएगी। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो रामचरितमानस का अरण्य कांड का भी प्रसंग यहाँ वर्णन करना बहुत ही समीचीन होगा और बड़ा ही प्रासंगिक भी होगा। जब अरण्य कांड के प्रसंग में भगवान को वन में विचरण करते हुए नारद जी देखते हैं तो उनके मन में अत्यंत ही क्षोभ उत्पन्न होता है, और नारद जी सोचते हैं मेरे ही श्राप की वजह से भगवान को पत्नी वियोग हुआ और वन में भटक रहे हैं। तो भगवान के पास गए और उन्होंने कहा कि जब मैं शादी करना चाह रहा था तो आपने क्यों नहीं होने दिया। तो भगवान ने सारी प्रसंग को विस्तार से बोला कि नारद तुम हमारे बच्चे हो, तुम अगर मार्ग से भटक जाते तो तुम्हारा जीवन का एक बहुत बड़ा उद्देश्य जो कि संपूर्ण सृष्टि का एक बहुत बड़ा रचना तुम्हारे ऊपर है, तुम मेरे भक्त हो और पूरे सृष्टि में घूम कर मेरी श्रद्धा पूर्वक मेरे भजन गाते हो और लोगों को जीवों को मिलते हो और सबकी सूचना मेरे पास लाते हो, तो तुम्हारा एक जीवन ही विशेष उद्देश्य वाला जीवन है, इसे मैं तुम्हें भटकने नहीं देना चाहता हूँ। उसी प्रसंग को गोस्वामी तुलसीदास जी ने अरण्य कांड के आखिरी में 42वें दोहे के बाद लिखा है, सुन मुनि तो ही कहूँ सहरोसा भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा। हे मुनि सुनो, जो मोरे को सकल भरोस को त्याग करके जो मेरे को भजते हैं, करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। मैं उनकी रखवाली भी करता हूँ उस प्रकार से जैसे बालक की रक्षा माता करती हो। इसी को आप देखें तो सेम चौपाई का जो गीता में प्रसंग है 9:22, अनन्या हिष्यन्तु मां ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। और उस चौपाई को पढ़ने फिर सुन मुनि तोहि कहूँ सहरोसा भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। तो अनन्या हिष्यन्तु माय जना पर्युपासते को ही तुलसीदास जी ने इसमें ले आया और लिखा, भजई जे मोहि तजी सकल भरोसा करऊं सदा तिनके रखवारी जिमि बालक राखई महतारी। तो भगवान तो अपने भक्त को, जीव को अपने बालक की तरह संभाल कर रखते हैं, लेकिन हम जीव इधर उधर भटक करके तमाम तरह की चिंताओं से घिरे हुए इस लोक में विचरण कर रहे हैं और ये सोचते हैं कि हमारा कोई संरक्षक नहीं है। अरे आपका ये भगवान ने गारंटी ली है इस गीता के द्वारा, जो उनकी वाणी है अपने मुखार बिंदु से वो वाणी इस धरती पे प्रस्फुटित हुई है। कुरुक्षेत्र के मैदान में गीता का ज्ञान भगवान ने अपने मुखार बिंदु से अर्जुन नामक जीव को दिया, जो कि समस्त मानवों को दिया है, उनके द्वारा दिया हुआ यह संदेश। अगर हम उस पर भी शंका करेंगे तो हमें कहाँ शरण मिलेगी। इसलिए इधर उधर भटकने के बजाय भगवान की शरण में ही रहना है, भगवान की शरण करनी है। जैसा कि उन्होंने नारद को कहा कि तुम मेरे बच्चे हो,
करूँ सदा तिनके रखवारी, जिमी बालक राखूं महतारी। जैसे माता अपने बालक को रखती है उसी तरह से मैं अपने भक्तों को रखता हूँ। इसलिए अनन्य भक्ति का आश्रय लेकर के हमें इस जीवन से पार उतरना चाहिए। इसलिए कहते हैं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज की रविवासरी चर्चा है और आज का दिन जो है सबको मंगलमय हो। आज दिनांक 21 दिसंबर 2025 को यह चर्चा हो रही है, जो कि रविवार का दिन है। इसलिए मैं अनन्य भक्ति के ऊपर जो हमारे सम्मुख श्री गीता रस रत्नाकर नामक गीता की टीका है, जिसको कि कहा गया है कि गीता दुग्ध है और ये टीका दही है, तो उसको पढ़ने के बाद इस एक श्लोक का जो अर्थ समझ में आया मैंने आप सबके सम्मुख रखा। आशा है आप लोगों को मेरा यह विचार, मेरी यह बात जरूर स्वीकार्य होगी। अतः भय मुक्त होकर के रहिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। नमस्कार।